अपनी मां के साथ खेलने का वीडियो सोशल नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस खास पेशकश नारायणी नमोस्तुते में। नवमी के दिन हम पूजते हैं माँ दुर्गा के विशिष्ट स्वरूप सिद्धिदात्री को। साधना के 8 सोपानों को पार कर जो भक्त दुर्गा के पूजा में 9वें दिन इनकी उपासना करते हैं, इनकी उपासना में प्रवेश करते हैं, तब भगवती करती है विशेष कृपा। ऐसे भक्तों के लिए माँ भगवती का सानिध्य उनका सर्वस्व हो जाया करता है। भक्त को कुछ और नहीं चाहिए, माता की कृपा, उनका सानिध्य, इष्ट के साथ एकाकार चाहिए। इस परम पद को पाने के बाद भक्त को किसी अन्य वस्तु की ना कोई आकांक्षा रहती है, ना कोई आवश्यकता रहती है। माँ वैसे भी कामधेनु है, उनकी भक्ति, उनकी कृपा सब कुछ वैसे ही दे देती है। माता की कृपा का फल भी यही हुआ करता है कि भक्त की कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती और परम संतुष्ट भक्त संसार को अर्थहीन जानकर इसे निस्सार समझने लगता है और उसकी प्रीति माता के चरणों में दृढ़ होती जाती है। माता के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्त को हमेशा निरंतर एक अनुशासित साधना में जीवन जीना चाहिए और माता की भक्ति में ही अपने चित्त को हमेशा लगाए रखना चाहिए। दर्शकों, मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 प्रकार की सिद्धियां हुआ करती है, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहते हैं। वो है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, यशत्व और वशत्व। ये 8 सिद्धियां माता के अधिकार क्षेत्र में है। माँ सिद्धिदात्री साधकों को, भक्तों को ये सभी सिद्धियां सहज में प्रदान करने में सक्षम है। और तो और देवी पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को भी इन्हीं की कृपा से इन सिद्धियों को हासिल करने की क्षमता प्राप्त हुई। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और इसी कारण से भगवान शिव त्रिलोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। ये भगवती कमल पुष्प पे विराजमान है, ये पद्मासना है और ये सिंह रूढ़ा भी है। दाहिने हाथों में चक्र और गदा है और बाएं हाथों में शंख व कमल पुष्प है। इनकी पूजा उपासना करने से साधकों की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है और साथ साथ व्यक्ति को मिलती है हर क्षेत्र में सफलता। नवमी के दिन यदि इन्हीं देवी की पूजा कर ली जाए, यानी आपने नवरात्र में पूजा नहीं कर पाए, साधना आप शुरू नहीं कर पाए, तो 9वें दिन इन देवी की एकमात्र पूजा कर ली जाए तो भी व्यक्ति को सभी 9 देवियों की पूजा का फल मिल जाया करता है, क्योंकि ये देवी ही प्रधान देवी है। ये देवी त्रिपुर सुंदरी का ही स्वरूप है। माँ कमलासना है और सिंह पर आरूढ़ है और इस दिन माता को कमल के पुष्प अर्पित करने का विशेष फल है। माँ की कमल के पुष्प पर बैठी हुई सिद्धिदात्री स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और उन्हें विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए। कम से कम 5 तरह के पुष्प इन्हें अर्पित करें तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस दिन माँ भगवती सिद्धिदात्री को आप शहद अर्पित करें और ओम सिद्धिदात्री देव्ये नमः इस मंत्र का आप जाप करें। इस प्रकार जाप करने से भगवती आपको 9 दुर्गाओं के ध्यान और पूजन का फल प्रदान करेंगी। और माता का ध्यान कुछ इस प्रकार है। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्य सुरेर मरेरपी सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस प्रकार भगवती का ध्यान कर आप माता का पूजन कुछ इस प्रकार की विधि से करें। भगवती की पूजा से पहले सबसे पहले आप कलश देवता और भगवान गणेश जी का ध्यान पूजन करें। भगवान गणेश जी की पूजा से ही बाकी देवी देवताओं की पूजा सफल हुआ करती है, इसलिए भगवान गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा अवश्य करें। उसके बाद कलश देवता का पूजन करें, जिनको हमने अपने अधिष्ठात्र देवता के रूप में पहले दिन से पूजा है, जिनकी उपस्थिति ने हमारी साधन भजन पूजन को दृढ़ता दी है। उनके पूजन के साथ साथ आप नवग्रह की पूजा करें। नवग्रहों की पूजा से आपको भगवती के साथ साथ अपने जन्म पत्रिका के दोषों से निवृत्ति भी मिलती है। और उसके बाद षोडश मातृकाओं का पूजन करें। षोडश मातृकाओं का पूजन देवी की पूजा पाठ सिद्धि साधना में बहुत विशेष फल देता है। और इनके पूजन के उपरांत आप भगवती सिद्धिदात्री का विधिवत पूजा करें। इसके लिए आप माता को पंचामृत से स्नान करवाएं
और उन्हें पुष्प खासकर लाल रंग के और सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करें और अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी, वस्त्र आदि वस्तुएं अर्पित करें। वस्त्रों में आप लाल वस्त्र अर्पित करें, श्रृंगार की सामग्री इन्हें आप अर्पित करें। भोग लगाने के बाद में आप माता का आह्वान कुछ इस प्रकार करें। इनका ध्यान और आह्वान करने का मंत्र ये है, ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि दे इहा गच्छ इह तिष्ठ सिद्धिदाय नमः सिद्धिदाम आव्यामि स्थापयामि नमः पाद्यादिभिः पूजनम विधाय ओम दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भव दुर्ग विनाशिनी पूजयामि सदा भक्तया दुर्गाम दुर्गति नाशिनी। इस प्रकार से ध्यान और आह्वान करते हुए आप माता को अपनी पूजा में आमंत्रित करें और फिर माता के इस विशेष मंत्र ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः अथवा ओम देवी सिद्धि दात्रे नमः, इन दोनों में से किसी एक मंत्र का यथाशक्ति जप करें, कम से कम एक माला, अधिक विषम संख्या में जितनी आप कर सकें। और उसके उपरांत आप अपने नित्य के देवी पाठ, जो भी पूजा पद्धति आपने प्रतिपदा से आरंभ की थी, उनका पाठ करें। मंत्रों का, स्तोत्रों का जाप पाठ आप शुरू करें। उसके अंत में आरती और क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार से अपनी पूजा को आप पूरी करें। और इस पूजा में आप ध्यान रखें कि आपके बैठने के लिए कुश और कंबल के पवित्र आसन होने चाहिए। रक्तवर्णीय आसन हो, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके अतिरिक्त आप ध्यान रखें कि माता की पूजा में जब आप मंत्र जाप करें तो रुद्राक्ष की माला पर करें, और रुद्राक्ष की माला यदि आपके पास नहीं है तो स्फटिक की माला सर्वश्रेष्ठ विकल्प रहती है। इसके साथ साथ आप भगवती सिद्धिदात्री को सफ़ेद और रक्त वर्णी पुष्पों से पूजन करें, और संभव हो तो माता की पूजा में 9 कमल के पुष्प अवश्य रखें। 9 कमल के पुष्प अगर आप अर्पित करेंगे तो 9 देवियों का एक साथ पूजन और एक साथ उनकी आराधना हो जाती है, और साथ साथ माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने के लिए एक विशेष उपाय है। इसके साथ साथ आप इस दिन नैवेद्य में यानी प्रसाद में खीर व हलवे का भोग लगाएं और श्रीफल यानी नारियल निश्चित रूप से चढ़ाएं, और विधि विधान से पूजा करने के बाद 9वें दिन हवन भी किया जाता है। होम आप अवश्य करें अपने घर में। और इसके बाद में प्रत्येक देवी के निमित्त एक एक कन्या, और इस प्रकार 9 कन्याएं और उनके साथ एक छोटा बालक जो बटुक के रूप में, बटुक के प्रतीक के रूप में होगा, इनका पूजन करें, इन्हें भोजन कराएं और यथाशक्ति इन्हें दक्षिणा भेंट करें। इस प्रकार इनके आशीर्वाद से आपको 9 दुर्गाओं और भैरव बाबा की कृपा मिलेगी। इस प्रकार श्रद्धा सहित पूजन को संपन्न करके आप वांछित फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। माँ की कृपा से इस संसार में भक्तों को जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है, और कोई ऐसी वस्तु नहीं होती जो अप्राप्य हो। दर्शकों, एक विशेष बात, आप नवमी के दिन हवन अवश्य करेंगे, और हवन का विशेष महत्व इसलिए भी है कि साधना का ये अंतिम पड़ाव है। हमारे जप तप पूजा पाठ के अंत में उसका हवन करने से देवी देवताओं को भोग की प्राप्ति होती है। आप आर्थिक उन्नति के लिए मखाने और खीर से हवन करें। कर्ज मुक्ति और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए घी व खीले द्वारा होम करें। उसमें आप माता दुर्गा के 32 नामों की 32 आहुतियाँ दें, निश्चित रूप से विशेष फल प्राप्त होगा। यह आप नित्य भी कर सकते हैं। संतान संबंधी समस्याओं के लिए माखन मिश्री से हवन करें। ग्रह अगर आपके विपरीत हैं तो ग्रहों की शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, मानसिक शांति के लिए काले तिल और जौ से आप हवन करेंगे। और सर्व सिद्धि के लिए या किसी बड़े कामना इच्छा के लिए, बड़े लक्ष्य के लिए आप कुछ विशेष सामग्रियों के साथ हवन करें, जो इस प्रकार है: खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व पत्र, नारियल, दाख व कदम्ब। इनके द्वारा यदि आप होम करते हैं तो आपको माता के सभी 9 स्वरूपों की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ साथ आपको आर्थिक रूप से बहुत बड़ा एक सफल और सुफल आपको फल मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको भगवती के सिद्धिदात्री रूप की एक विशेष अनुकंपा प्राप्त होगी। दर्शकों, ग्रहों की विपरीत चाल से जो हताश हैं, निराश हो चुके हैं जातक, जिन्हें हर जगह हर दिशा से असफलताएं मिल रही है, कहीं भी प्रयास करते हैं वो प्रयास उनका निष्फल हो जाता है,
जहां आपने कोशिश की, जिस क्षेत्र में आपने अपना हाथ डाला, चाहे वो आपका काम व्यापार हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, वहां आपको परिणाम विफलता के रूप में प्राप्त होता है। आपका मनोबल डगमगा चुका है। ऐसे में आप सब माता सिद्धिदात्री का विधिवत पूजन करें, क्योंकि ये सिद्धियों को देने वाली है। ये भगवती सफलता के झंडे गड़वा देती हैं। और आप माता सिद्धिदात्री की शरण में होकर इस मंत्र का नियमित जाप नवमी तिथि से आरंभ करें तो निश्चित रूप से आपके सफलता के द्वार खुलने लगेंगे। मंत्र कुछ इस प्रकार है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप एक या अधिक विषम संख्या में आप मालाओं का जाप करेंगे। इस मंत्र के जाप से पहले, इस अनुष्ठान से पहले सामान्य गणेश जी का और शिव जी का पूजन अवश्य करें, क्योंकि ये प्रथम पूज्य और भगवान शिव क्योंकि भगवती की शक्ति को धारण करने वाले हैं, तो इनकी पूजा करके फिर इसकी एक या अधिक मालाओं का जाप करें और उसके बाद में आप माता के ध्यान करें, पूजन करें। इस मंत्र का कम से कम 108 जाप आपको निश्चित रूप से करना है। आपके सभी ग्रह ठीक होंगे, आपकी असफलताएं, आपको परेशानियां, रोग इत्यादि मिलना बंद होंगे और सफलता के द्वार खुलेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। दर्शकों, इसी प्रकार से बहुत से विवाह योग्य युवकों को भी अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। विवाह योग्य कन्याओं की बात हम कर चुके हैं, लेकिन युवकों के साथ भी ये समस्या रहती है कि उम्र बीतने लगती है और उनको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, या फिर उनके विवाह में अवांछित विलंब होता है, यानी कोई कारण नहीं है लेकिन विलंब होता जा रहा है। ऐसा ग्रह योगों की वजह से भी होता है, कुछ बहुत ज़्यादा आप चूज़ करने की कोशिश करते हैं तो भी विलंब हो जाया करता है। एक और समस्या देखने को मिलती है कि आजकल विवाह टूटने के भी बहुत मामले हो रहे हैं। ऐसे में अविवाहित युवकों को चाहिए कि वो सब इस दिन नवमी से माता सिद्धिदात्री का पंचोपचार पूजन करें और फिर माता भगवती का मंत्रों द्वारा पूजा उपचार करके और उनकी आराधना ध्यान करके फिर शिवालय जाएं और शिवालय में माता पार्वती को सिद्धिदात्री स्वरूप मानते हुए उन्हें वस्त्र भेंट करें और वहाँ इस मंत्र का नियमित जाप शुरू करें। मंत्र इस प्रकार है। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तारणु सारणिम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र की नित्य एक माला का प्रतिदिन जाप बहुत ही जल्दी आपको एक अनुकूल और आपके कुल और आपके वंश के अनुसार उत्तम जीवन साथी आपके जीवन में ले आएगा। दर्शकों, औषधियों में सिद्धिदात्री का अधिकार शतावरी नामक औषधि पे हुआ करता है। इस शतावरी को नारायणी भी कहते हैं। शतावरी की विशेष औषधि है जो बुद्धि, बल, तेज के लिए बहुत ही उत्तम रहती है। ये रक्त विकार को, वात पित्त को और शोध को नष्ट करके और हृदय को बल देने वाली महाऔषधि है। शतावरी का जो मनुष्य नियम पूर्वक सेवन करने लगे, माता उनके सभी कष्ट दूर करती है। उनके शरीर में एक विशेष बल की वृद्धि होती है। खासकर आप देखेंगे स्त्रियां, और वो भी विशेषकर वो स्त्रियां जिनके छोटे बच्चे हैं, जो उन पर निर्भर है दूध के लिए, उन स्त्रियों को शतावरी अमृत के समान कार्य करती है। इस औषधि को माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए अवश्य सेवन करना चाहिए। ये रक्त विकारों और वात विकारों का नाश करती है, पित्त को शांत करती है और भगवती सिद्धिदात्री की कृपा भी दिलवाती है। अतः आप नवमी के दिन माता को शतावरी जरूर अर्पित करें और भगवती का ध्यान करते हुए इसका सेवन आरंभ करें। दर्शकों, ज्योतिष के अनुसार देवी का नवम स्वरूप सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करता है। इनकी पूजा से केतु ग्रह के दुष्प्रभाव से राहत मिलती है। केतु ग्रह अपने आप में एक बहुत रहस्यमयी ग्रह है। केतु उसे कहते हैं जो रिश्ते तोड़वा देता है। केतु उसे कहते हैं जो अचानक से आपका स्थान छुड़वा देता है, आपको पता भी नहीं लगता है, आपके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाता है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके खिलाफ लोग हो जाते हैं, आपके जो बॉस है वो आपसे नाराज़ रहने लगते हैं, आपके अच्छे अच्छे दोस्त आपसे नाराज़ रहने लगते हैं। तब देखिएगा केतु की ही विपरीत दशा चल रही होती है। या केतु आपकी कुंडली में जब कमज़ोर होता है, आपके दांतों में समस्या होती है, आपके स्किन में प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ आप एक जगह टिक कर काम नहीं कर पाते। जिन जिन लोगों को इस तरीके की समस्याएं चल रही है, ऐसी कोई भी समस्या चल रही है, तो समझ जाइए केतु आपके विपरीत चल रहा है।
उन सभी पीड़ितों को, उन सभी भक्तों को माँ सिद्धिदात्री का विशेष पूजन अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, जिन जातकों का जन्म दिवस 14 अक्टूबर है, उन्हें माँ सिद्धिदात्री के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा अर्चना इस दिन अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आपके अंक के अधिपति बुध हुआ करते हैं और बुध ग्रह के नियामक हैं भगवान श्री हरि विष्णु। अतः आप सब लोग माता सिद्धिदात्री की पूजा के उपरांत जब उनकी पूजा संपन्न हो जाए तो आप विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा या नारायण कवच के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भी करें और कोशिश करें कि भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर आप जाएं और रास्ते में आप प्रयास करें कि आपको गौ माता मिले और आप उन्हें हरा चारा अवश्य खिलाएं। यदि आप इस प्रकार के कार्य करते हैं तो आपके बुध ग्रह आपके अनुकूल होंगे, माता की कृपा मिलेगी और आपका आने वाला वर्ष बहुत ही उत्तम बीतेगा। दर्शकों, अब हम जानते हैं कि राशि के अनुसार क्या क्या पूजन व्रत और आज के उपाय करने चाहिए जिससे भाग्योदय हो और भगवती दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की कृपा आपको प्राप्त हो। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष और वृश्चिक राशि के जातकों की। मेष और वृश्चिक राशि जिनके अधिपति मंगल हुआ करते हैं, ऐसे जातकों को जिनकी मेष राशि है, उनको आज के दिन माता को गुड़ और घी का प्रसाद विशेष रूप से लगाना है और लाल पुष्पों से पूजन करके अपने स्तोत्र आदि का पाठ करना है। और पूजन के उपरांत मेष राशि के जातक जब घर से बाहर निकलेंगे तो प्रयास करें कि लाल रंग की गाय या सांड आपको मिले, यानी नंदी भगवान आपको मिलेंगे तो आप उन्हें गुड़ अवश्य खिला कर आएँ। इससे आपको भगवती कृपा प्राप्त होगी, मंगल आपके अनुकूल होंगे। और साथ साथ यदि आप आज के दिन भगवान शिव को गुलाब के 21 या 51 पुष्प, प्रयास करें कम से कम 21 या अच्छा होगा कि 51 पुष्प उन पर अर्पित करते हैं और साथ ही साथ यदि आप शिवाष्टक का पाठ शिवालय में बैठ के करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं अगली राशि वृष राशि की। वृष राशि जिसके अधिपति शुक्र हुआ करते हैं, इन्हें खीर का भोग लगाना है और प्रयास रहे कि भगवती की उपासना के बाद आप शिवालय जाएं और वहाँ मीठे दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही साथ सफ़ेद गाय या नंदी को आप चावल या खीर खिलाएं। इससे आपको शुक्र से संबंधित विशेष फलों की प्राप्ति होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी और माँ सिद्धिदात्री और भगवान शिव का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि जिसके अधिपति बुध हुआ करते हैं, इस दिन आप सब मूंग से बना हुआ प्रसाद भगवती के सामने रखें और भगवती दुर्गा के साथ साथ आप लक्ष्मी नारायण की पूजा भी अवश्य करें। कोशिश करें कि विष्णु सहस्त्रनाम या नारायण कवच, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त इत्यादि का आप पाठ करें। साथ साथ आप गाय को या नंदी को मूंग अवश्य खिला कर आएँ। इसके साथ ही आपका प्रयास यह रहना चाहिए कि किसी भी विमंदित अथवा मूक बधिर बच्चों के आश्रम में आज आप भोजन बांटेंगे। अब बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि की। कर्क राशि के जातक जिनके अधिपति चंद्रमा हैं, यदि माँ दुर्गा की आराधना के साथ साथ आज आप भगवान शिव पर कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं तो विशेष लाभ होगा। आपका मन स्थिर होगा, बुद्धि तेज होगी और चिंताओं में कमी आएगी। इस प्रकार आप किसी भी प्रकार का ऋतु फल या मिठाई छोटी बच्ची को देते हैं, किसी छोटी बच्ची को आप ये दोनों चीज़ें देते हैं तो आपको माता सिद्धिदात्री की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि जिनके अधिपति भगवान सूर्य हुआ करते हैं, आप सब माँ दुर्गा की पूजा में मालपुआ का भोग अवश्य लगाएं, साथ में गुड़ भी रखें और भगवती को कुमकुम व शहद मिलाकर माता के चरणों में, चित्र अथवा प्रतिमा के चरणों में तिलक अवश्य करें। इसके अतिरिक्त आप सब भगवान शिव पर पंचामृत से अभिषेक करें। साथ ही साथ आप पूजा के उपरांत ये प्रयास करें जब घर से निकलें तो आप गाय या नंदी को गेहूं अवश्य खिलाएंगे और गेहूं में थोड़ा सा गुड़ रखेंगे, बहुत विशेष फल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अगली राशि कन्या की। कन्या राशि जिनके अधिपति बुध हुआ करते हैं, ऐसे जातकों को भी मूंग से बनी हुई मिठाई का भोग देवी को लगाना है। साथ साथ भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन और किसी भूखे को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। इससे आपको माँ की बड़ी विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं अगली राशि तुला की। तुला राशि के जातक जिनके अधिपति भी शुक्र हुआ करते हैं, उन जातकों को नारियल की मिठाई का विशेष भोग और पंचमेवा माता को अर्पित करना चाहिए।
कोशिश करें आप संभव हो तो मोगरे के फूलों से भगवान शिव का श्रृंगार करें और माता सिद्धिदात्री को चमेली के पुष्प अर्पित करें। और इसके बाद किसी गाय अथवा नंदी भगवान को आप सफ़ेद मिठाई अवश्य खिलाएं। इससे आपका शुक्र भी बली होगा और माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। अब बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक जिनके अधिपति मंगल हैं, इस दिन लाल वस्त्र, रक्त कनेर के पुष्प और गुड़हल के पुष्प माता को अर्पित करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। गुड़ घी का भोग लगाएं और साथ साथ आप प्रयास करें कि पूजन के उपरांत जब आप घर से निकलें तो गाय या नंदी भगवान को आप कुछ गुड़ खिला के आएँ। इससे आपको मंगल भी शुभ होगा और भगवती की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं अगली राशियां धनु व मीन राशि की। धनु मीन राशियां जिनके अधिपति देवगुरु बृहस्पति हुआ करते हैं, उनको माता के पूजन में लाल पीले गेंदे के फूलों का विशेष प्रयोग करना है। साथ साथ रात्रि में भिगोई हुई चने की दाल में कुछ हल्दी मिला के और थोड़ा सा गुड़ उसमें रख के गाय को या नंदी भगवान को खिलानी है। साथ साथ आप प्रयास करें कि पूजा के उपरांत आप शिवालय जाएं, वहाँ केसर या चंदन के इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करें और अगर गुड़ मिले हुए जल से भी आप अभिषेक करते हैं तो विशेष फल प्राप्त होगा। भगवती सिद्धिदात्री आप पे कृपा करेगी, शिव जी आपकी रक्षा करेंगे। अब बात करते हैं मकर व कुंभ राशि के जातकों की। मकर कुंभ राशि जिनके अधिपति शनि हुआ करते हैं, इन जातकों को माता की पूजन में धूप का विशेष ध्यान रखना है। कोशिश करें कि गूगल की धूप जलती रहे जब आप पाठ, साधना, मंत्र जाप इत्यादि करेंगे। इससे आपको विशेष फल प्राप्त होगा। साथ साथ इन राशियों के जातकों को चाहिए कि आप माता के पूजा के उपरांत भगवान गणेश जी के मंदिर जाएं, वहाँ उन्हें मिष्टान चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं। उसके बाद भैरव जी के मंदिर जाकर और वहाँ आप भैरव नामावली का पाठ करें, जिसमें 108 नाम होते हैं। उनका पाठ करने के उपरांत गायों को, गौ माता को और श्वानों को आप भोजन कराएं। इससे आपको विशेष लाभ होगा। शनि से आ रही पीड़ाओं का शमन होगा, शनि आपके अनुकूल होंगे और भगवती सिद्धिदात्री की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। दर्शकों, एक खास बात का ध्यान आप सब अवश्य रखें कि पूजा के अंत में क्षमा याचना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सभी 9 दिन आपको ये करना है और करते आ रहे हैं आप, और इस दिन आपको विशेष आपको ये क्षमा याचना पाठ करना है, क्योंकि आपकी 9 दिन की साधनाओं का, आपके साधना काल का ये अंतिम पड़ाव है। इसलिए आप पूरे भक्ति भाव और मन से ये कहें, ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। और ये कहकर पूरे भाव से माता को दंडवत साष्टांग प्रणाम करें और अपने द्वारा हुई सभी 9 दिन की त्रुटियों के लिए आप क्षमा याचना, क्षमा प्रार्थना करें। दर्शकों, इस प्रकार से नवमी का सिद्धिदात्री पूजन पूरी शुद्धता और श्रद्धा भक्ति से करें और माता भगवती भी आप सब पर कृपा करें, करुणा प्रेम बनाए रखें, आपकी साधना को एक पूर्णता प्रदान करें और आपको आगामी समय में आपका सदैव मार्गदर्शन करती रहें और सदैव आप सद्मार्ग पर स्थित होकर अपने राष्ट्र, अपने धर्म, संस्कृति, अपने परिवार और अपनी संस्कृति के ध्वजवाहक बने रहें, इनके रक्षक बने रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। जय जगदम्बे। एक बिल्ली के